हेलो कविता जी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। लेकिन ये पूछना था कि आपने ये कच्ची रोटी हमारे यहाँ क्यों भेजी है? कच्ची रोटी? बबलू के पापा टेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छे से सीखी नहीं है। हे भगवान, वो आपके लिए नहीं थी। बबलू लेकर आया, कह रहा था आंटी ने दी है। ये रोटी आपके घर है तो आपकी साड़ी क्या गैया पहन रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बबलू से पूछो, अगर ये अर्जुन मेरा एक काम कर देता तो ये दिक्कत नहीं होती। बबलू की गलती पर अर्जुन को डांट क्यों पड़ने लगी? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। कुछ दिन पहले। अर्जुन, ए अर्जुन बेटा। हाँ मम्मी बोलो। अरे कमरे से निकल कर तो आ, वहीं से पूछ रहा है। आ रहा हूँ मम्मी। अर्जुन अपने कमरे से बाहर आता है। बोलो मम्मी, क्या बात है? बेटा मुझे चटनी बनानी है, जा जाकर धनिया लेकर आ। अब मैं जाऊंगा क्या मम्मी? किसी और से नहीं कहा है, तुझसे ही कह रही हूँ, जा जाकर लेकर आ। मम्मी यार, मैं क्या अच्छा लगूंगा धनिया लाते हुए? तो क्या लाने भेजूं मैं तुझे? घर के काम भी नहीं करेगा क्या अब? मम्मी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ ना, मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जा तो अपने लैपटॉप में ही घुस जा। अर्जुन अपने कमरे में आकर काम में लग जाता है और कविता खुद ही बाजार से सामान लाने चली जाती है। अरे कविता, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ नहीं, बस सब्जियां लाने। जब देखो सारा काम तुम ही करती रहती हो। तुम्हारा बेटा हफ्ते के 3 दिन घर में ही तो रहता है, कभी कभी उसे भी भेज दिया करो। अरे घर पर रहकर भी वो ऑफिस का काम करता है, उसके पास टाइम कहाँ है। भाई मेरा बेटा तो ऑफिस के साथ साथ घर के काम भी कर देता है, उसे तो सब आता है। ये तो अच्छी बात है। अब उसकी शादी होगी तो पत्नी खुश रहेगी। तुम नहीं चाहती क्या तुम्हारी बहू खुश रहे? अरे बिल्कुल, मैं क्यों नहीं चाहूंगी। तभी तो कह रही हूँ, कुछ सिखा अपने बेटे को। छोटे मोटे काम तो आने ही चाहिए। हाँ हाँ भाई, सिखा दूंगी। अभी कौन सा उसकी शादी कर रही हूँ मैं। देख लो, रिश्ता होने के बाद शादी भी 1 महीने में हो जाती है, कहीं देर ना हो जाए। चलो भाई, मुझे बहुत देर हो रही है, चलती हूँ। कविता बाजार से लौट कर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। मेरे तो हाथ ही दर्द हो गए उस थैले को उठा उठा कर। अर्जुन, ए अर्जुन बेटा, जरा एक गिलास पानी तो दे। मम्मी आप खुद ले लो, मैं अभी बिजी हूँ। ये लड़का किसी काम का नहीं, पता नहीं क्या करेगा आगे जीवन में। मम्मी यार, नौकरी कर ही रहा हूँ ना, पैसे भी कमा रहा हूँ, अब और क्या करूँ? अरे बेटा, कभी कभी तो घर के कामों में मदद कर देनी चाहिए ना। ठीक है, कर दूंगा। अभी जल्दी से खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, कब तक तेरे लिए खाना बनाती रहूंगी। अब तो लड़की देखनी पड़ेगी तेरे लिए। जो अच्छा लगे वो करो। कविता अर्जुन के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है और काफी मशक्कत के बाद वो अंजलि को अपने घर की बहू बनाकर लाती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू, आज तो मेरा मन भिंडी की सब्जी खाने का कर रहा है, वही बना ले। लेकिन घर में भिंडी नहीं है। अरे तो फिर अर्जुन को बाजार भेजकर मंगा लेना। ठीक है मम्मी जी। अंजलि कमरे में आती है। अर्जुन बैठा हुआ टीवी देख रहा था। क्या आप भी सुबह सुबह टीवी में घुसे हुए हैं? जाकर बाजार से भिंडी ला दीजिए। भिंडी? लेकिन मुझे तो भिंडी पसंद ही नहीं है। तुम ऐसा करो, दाल बना लो, वो तो खूब रखी होगी घर में। अरे पर मम्मी जी को भिंडी खानी थी। अरे कोई बात नहीं, कल जाकर ले आऊंगा। ठीक है। अंजलि खाने में दाल बना देती है और कविता खाना खाने बैठती है। बेटा, मैंने तुझे भिंडी की सब्जी बनाने को कहा था ना, फिर ये क्या, तूने दाल क्यों बना ली? मम्मी जी, वो इन्होंने कहा कि भिंडी उन्हें पसंद नहीं है तो मैंने दाल बना ली। है? कल तक तो उसे भिंडी खूब पसंद थी, अब वो क्यों पसंद नहीं करता? पता नहीं मम्मी जी। ठीक है, अब दाल ही खा लेती हूँ। अंजलि सभी को खाना परोसती है और किचन में आती है। बेटा ये ले बर्तन किचन में रख कर आ। मम्मी यार, मैंने खाना खाया, अभी थोड़ी देर बाद रखूंगा। अरे खाना खाकर तो और टहलना चाहिए, जा जाकर किचन में रख दे, बहू की थोड़ी मदद हो जाएगी। मम्मी ये घर के काम मुझे समझ में नहीं आते, आप रखो। मैं तो रख ही दूंगी, तू जा अपना काम कर। अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है और कविता खाने के बर्तन किचन में लाती है। अरे मम्मी जी, आप क्यों लेकर आई? मैं उठा लाती ना। अरे कोई बात नहीं बहू, तू क्या क्या करेगी। अंजलि बर्तन धोकर अपने कमरे में आ जाती है और अर्जुन से कहती है, सुनिए ना। हाँ बोलो। वो आप छत से कपड़े उठा लाइए ना। ये काम मैं क्यों करूं? मैं चली जाती, लेकिन वो पड़ोस वाली आंटी ना पूरा टाइम छत पर ही होती है।
जब भी छत पर जाऊं कुछ न कुछ पूछने लग जाती हैं। आप जाओ ना। अरे यार अंजलि, मुझसे मत कहो, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। तुम ऐसा करो, रात में कपड़े उठाने जाना। अरे ये क्या बात हुई? बात छोड़ो, एक कप चाय बना दो, चलो फटाफट। अभी अभी तो मैं बर्तन धोकर आई हूँ, मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। आप बना लो और मेरे लिए भी बना देना। अरे तो तुम थोड़ी देर सो जाओ ना, चाय शाम को बना देना। ठीक है। अंजलि आराम करने लगती है, तभी कविता अर्जुन को बुलाती है। अर्जुन सुन, तू अभी कुछ नहीं कर रहा ना, तो जाकर ये साड़ी बबलू की मम्मी को देकर आ। मम्मी, इस काम के लिए आपने मुझे बुलाया? आप खुद भी जाकर दे सकती हो ना। अरे बेटा, अगली गली तक जाना पड़ेगा मुझे, तू मोटरसाइकिल से तुरंत चला जाएगा। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर तूने खरीदी क्यों है फटफटिया? ऑफिस जाने के लिए, किसी को साड़ी देने के लिए नहीं। ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, रास्ते में गाय को रोटी भी खिला दूंगी। आप ही जाओ। कविता घर से बाहर निकलती है और देखती है निर्मला का बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अरे बबलू तो यही है, इसे ही साड़ी दे देती हूँ और गाय की रोटी भी खिला देगा ये रास्ते में। कविता बबलू को आवाज देकर बुलाती है। हाँ आंटी, बोलो क्या हुआ? बेटा सुन, ये तेरी मम्मी की साड़ी है और ये रोटी गाय को खिला देना। आंटी, वैसे तो मम्मी मुझे खेलने के लिए निकलने नहीं देती, और आप मुझे घर भेज रहे हो। अरे जब तू घर जाए तब ले जाना। ठीक है, लाइए, दे दीजिए मुझे। और गाय को रोटी जरूर खिला देना। हाँ आंटी। कविता वापस अपने घर आ जाती है। बड़ी जल्दी आ गई आप। अरे बबलू मिल गया था मुझे, तो उसे ही दे दिया मैंने। बबलू? उसे तो खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती, सारा दिन खेलता रहता है। अब तू अपने ऑफिस के काम में लगना, मैं कुछ बता दूंगी तो करेगा नहीं। अरे भाई जा रहा हूँ, ये तो आपका फोन बज रहा था, लो कर लो बात बबलू की मम्मी से। कविता बबलू की मम्मी से बात करती है और फिर अर्जुन पर चिल्लाती है। अर्जुन, अगर तू मोटरसाइकिल से जाकर उसे साड़ी दे आता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? अरे पर हुआ क्या मम्मी? वो बबलू नालायक साड़ी गैया को डालकर रोटी घर ले गया। अब हंस क्या रहा है, तो भी कम नालायक नहीं है। अरे मम्मी बस करो, अंजलि सुनेगी तो क्या सोचेगी। वो भी समझ ही जाएगी। मुझे तो पता चल गया था तूने ऐसा क्यों कहा कि भिंडी पसंद नहीं है, ताकि तुझे बाहर लेने ना जाना पड़े। अरे मम्मी यार, क्या आप भी बस करो ना, वो बबलू की गलती है, मेरी थोड़ी ना। तू जा, अभी मेरा दिमाग खराब मत कर। हाँ तो जा ही तो रहा हूँ। अर्जुन अपने कमरे में आकर सो जाता है और शाम को अंजलि पाव भाजी बनाने की तैयारी करने लगती है। बहू तूने भाजी तो बना ली, लेकिन ये देखा कि नहीं कि पाव है कि नहीं? नहीं मम्मी जी, वो तो पास वाली दुकान से आ जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको बोल देती हूँ, ये ले आएंगे। अच्छा ठीक है, बोल दे। अंजलि कमरे में आती है और अर्जुन को जगाती है। सुनिए ना, शाम हो गई है, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? उठिए ना। अरे क्या हुआ भाई? मैंने भाजी बना ली है, आप पाव ला दो ना जाकर। अरे यार मम्मी को बोल दो, वो ला देगी। वो दुकान बंद है, आपको ही जाना पड़ेगा। जाइए ना, पाव लेकर आइए ना। देखो पाव रहने दो, तुम रोटी बना लो, मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। आप नहीं जाएंगे तो क्या मैं जाऊंगी? हाँ तो चली जाओ ना, या फिर रोटी बना लो। बहू कहीं नहीं जाएगी, शादी को 1 महीना भी हुआ नहीं और मोहल्ले वाले बोलेंगे कि बहू को दुकान पर भेज दिया। अरे तो मोहल्ले वालों से पूछ कर पाव भाजी खाएंगे क्या अब? तू जा रहा है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बहू तू रोटी ही बना ले। ठीक है माँ जी। अंजलि रोटियां बनाने लगती है। कितने मन से मैंने भाजी बनाई थी, अब पाव भी नहीं है, रोटी से खानी पड़ेगी। ये कुछ भी नहीं करते हैं। बहू क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बना दी रोटियां, अब मैं कपड़े उठा लाती हूँ छत से। ठीक है, पर तू दिन भर क्या करती है जो रात में कपड़े उठाने जाती है? मम्मी जी उसका भी कारण है, पड़ोस वाली आंटी छत पर ही मिलती थी मुझे, अब रात में नहीं मिलती। अच्छा अच्छा ठीक है। अंजलि छत पर कपड़े उठाने जाती है। रात में तो छत पर आने में कितना अजीब लगता है, अगर ये कपड़े उठा लिया करे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या इनका। अंजलि कपड़े उठाकर नीचे आती है। मम्मी जी मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। ठीक है बेटा, सो जा। और ये अर्जुन को बोल दे जरा मेरे लिए कॉफी बना दे। ठीक है, बोल दूंगी। अर्जुन फोन में गेम खेल रहा था। क्या आप भी बच्चों जैसे गेम्स में लगे हुए हैं? जाकर मम्मी जी के लिए कॉफी बना दीजिए। तो तुम क्या कर रही हो? मैं सोने जा रही हूँ। मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ। आप रहने दीजिए, अब कभी घर में भी कुछ काम कर लिया कीजिए।
यार अब तुम भी मम्मी की तरह मत बनो, ये कर लो वो कर लो। पर थोड़ी बहुत तो हेल्प लगती है, मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है मैंने कई साल पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। हाँ तो तुम मेरी टीचर मत बनो अब। आपसे ना कुछ कहना ही बेकार है। अंजलि चुपचाप सो जाती है। बहू आज धूप बड़ी अच्छी निकली है, एक काम कर सभी बेडशीट्स और कंबलों को धूप में डाल दे। ठीक है मम्मी जी। अंजलि कमरे में आकर अर्जुन से कहती है, सुनिए ना, आप ये बेडशीट्स छत पर ले चलेंगे? अरे भाई मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। आप बैठे हुए हैं, कहाँ तैयार हो रहे हैं? अरे होने लगा, अब ठीक है। क्या ही कहूँ आपसे, जरा भी हेल्प नहीं करते हो आप। अंजलि चुपचाप सारे बेडशीट्स छत पर ले जाती है और धूप में डाल देती है। शाम को अर्जुन ऑफिस से वापस आता है। सुनिए जी, मैं दूध गर्म कर रही हूँ, आप जरा सारे कपड़े नीचे ले आइए ना, अचानक से इतने बादल हो रहे हैं। अरे कोई बादल बादल नहीं है, सब सही है। अच्छा आप 2 मिनट दूध देख लीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे यार मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो पड़े रहने दो छत पर। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर के सारे कंबल और बेडशीट भीग जाते हैं। बहू, ए बहू, तो छत से कपड़े ले आई थी कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गई थी, मम्मी जी इनसे बोल रही थी, इन्होंने सुना ही नहीं। अरे तो इससे क्या ही उम्मीद है, आज सारे कपड़े भीग गए ना। तो आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं मम्मी जी? मैं दूध गर्म कर रही थी। अरे तुम मम्मी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? पहले अपनी माँ को बोलो, वो मुझ पर चिल्ला रही है। अच्छा, मेरा बेटा मुझसे बोलेगा? तो आपका बेटा है तो क्या हुआ, मेरा भी तो पति है ना, क्यों नहीं बोलेगा? बोल के दिखा बेटा अर्जुन। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। कर लो दूध गर्म, बना लो चाय। देख देख अर्जुन, तेरी बीवी कैसे कर रही है। आप भी देखो, सास बन रही हो मेरी। बनूंगी क्या, मैं तो सासी हूँ तेरी और बहू हो तुम। चलो चाय बनाओ। ये बैठी मैं, बनवा लो चाय आप। अंजलि गुस्से में सोफे पर आकर बैठ जाती है और उसकी सास भी अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या हो गया, एक तो मैं ऑफिस से आया, ऊपर से चाय भी नहीं। बेटा अर्जुन, खबरदार अगर तूने बाहर से कुछ ऑर्डर किया तो खाना तो बहू ही बनाएगी। ऑर्डर तो बाहर से ही होगा, अब किसी काम को मैं नहीं हाथ लगाने वाली। अरे मम्मी अंजलि आप दोनों शांत हो जाइए, चाय मैं बना देता हूँ बस। आपकी जो मर्जी हो वो करो। चाय क्या, पकौड़े भी बहू ही बनाएगी। बेटा तू किचन में कदम भी मत रखना। मम्मी आप चुप हो जाओ ना यार, और ये घर मेरा भी है, क्यों नहीं आ सकता मैं किचन में, मैं बनाता हूँ। अर्जुन किचन में जाकर चाय और पकौड़े बनाने लगता है। ये लो मम्मी चाय। अरे बेटा तूने क्यों किया, मैं बहू से करवाती ना। कोई बात नहीं मम्मी, आप चाय पियो। अर्जुन दूसरा कप लेकर अंजलि के पास जाता है। ये लो चाय पी लो, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा तुम्हारा। आपने क्यों बनाई, मैं नुक्कड़ पर चली जाती ना। अरे यार ले लो ना अब। अंजलि चुपचाप चाय पीने लगती है और थोड़ी देर बाद ही उसकी सास तैयार होकर बाहर आती है। मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के यहाँ खाना खाने। अरे पर क्यों? अरे बहू थोड़ी न लाई हूँ जो मुझे पकाकर खिलाएगी। तो मम्मी मैं हूं ना, ऑर्डर कर दूं? मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। तभी अंजलि भी तैयार होकर बाहर जाने लगती है। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बाहर का खा लेती हूँ, मैं जा रही हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं खाएंगे। पर मैं नहीं बनाने वाली। तो मैं बनाऊंगा। मैं आलू नहीं खाती। मैं भिंडी नहीं खाऊंगी। मैं पनीर की सब्जी बना दूंगा, पर आप लोग लड़ाइयां मत करो प्लीज। ठीक है, मेरे कमरे में ले आना। हाँ भाई आप दोनों जाकर आराम करो। अर्जुन खाना बनाता है और सबको देता है। मेरी तो हालत पतली हो गई आज, अब किचन में बर्तन तुम ही धो दो यार। मैंने कहा था पनीर बनाने को, खिचड़ी बना लेते। मैं कोई बर्तन वर्तन नहीं धो रही हूँ। ठीक है मत करो। अर्जुन किचन में चला जाता है और अंजलि अपनी सास को फोन करती है। मम्मी जी कुछ और बनवाना है क्या, बर्तन धुलने जा रही है। हाँ बहू एक काम कर, कुछ मीठा बनवा ले, पनीर तो बहुत चटपटा बना दिया था इसने। सूजी का हलवा बना ले क्या, आप बाहर आ जाओ ना। हाँ हाँ आ रही हूँ। कविता कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, मेरा बेटा कितना काम कर रहा है और बहू एकदम निकम्मी निकली। सब सुन रही हूँ मैं, बेटी पर इतनी दया आ रही है ना तो खुद बर्तन धो दीजिए ना। बर्तन भी धो दूंगी और सूजी का हलवा भी बना लूंगी, पर तुझे नहीं दूंगी। मुझे चाहिए भी नहीं आपके हाथ का, रहने दो। मुझे तो इस घर का एक दाना भी नहीं चाहिए, जा रही हूँ अपने मायके, मुझे नहीं रहना इस ससुराल में। तो ससुराल तो ये मेरा भी है, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। अरे मम्मी आप फिर से शुरू हो गई। अब देख ले बेटा, मुझे तो चैन से सूजी का हलवा तक खाने को नहीं मिल रहा यहाँ।
तेरे पापा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अरे मम्मी आप कमरे में जाओ, मैं बनाता हूँ हलवा। लेकिन बेटा तू कैसे? मैं सब कर लूंगा, आप जाओ। अर्जुन सूजी का हलवा बनाकर अपनी माँ और अंजलि को देता है। पहले अपनी मम्मी को दिया, फिर मुझे देने आए हो। बादाम भी कितने कम दिए मुझे इसमें। अरे यार अब तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज। ठीक है, मेरा बोलना कहाँ अच्छा लगता है आपको। मैं सो जाती हूँ। अंजलि सो जाती है और अगले दिन नाश्ते के टाइम भी दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती है, जिससे अर्जुन को ही नाश्ता बनाना पड़ता है। और जब शाम को वो लौटता है तो फिर से घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं ऑफिस भी देखूं, घर के काम भी करूं, पता है ना कितना लॉस होता है। फिर मीटिंग में भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। अरे तो मेरी गलती है क्या? इसी के लिए मुझसे शादी की थी कि अपनी माँ से ताने सुनवा सको। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो बिल्कुल भी। मुझसे कुछ कहा ना तो अभी चली जाऊंगी गाँव। अरे भाई मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अर्जुन अपने कमरे में आ जाता है, तभी अंजलि का फोन बज उठता है। ये मम्मी अंजलि के फोन पर क्यों कॉल कर रही है? बाहर तो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी हुई थी। अर्जुन कॉल उठाता है। बहू आज ना बिरयानी बनवा ले, और सुन कल झाड़ू पोछा भी इसी से करवा लेना। तूने सुन लिया ना, अब बाहर आजा, बिरयानी बनवाते हैं। कविता कॉल कट करके बाहर आती है और अंजलि को सोफे पर बैठा हुआ देखती है। तू बड़ी जल्दी बाहर आ गई। मैं तो कब से बाहर ही हूँ। हैं? तो फिर तेरा फोन किसने उठाया था फिर? मुझे क्या पता, 1 मिनट ये अंदर गए हुए थे। इसका मतलब मैंने सब सुन लिया। कविता और अंजलि एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये सारी आप दोनों की प्लानिंग थी ना? लेकिन क्यों किया ऐसा? अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र? हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया। अगर आपने हमारे घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प की होती तो ऐसा नहीं होता। अरे मैं कितना थक गया घर के काम कर करके, ये नहीं देखा आप दोनों ने? तो हम भी तो थक जाते हैं ना। अगर आप कुछ हेल्प करते तो हमें बुरा भी नहीं बनना पड़ता। और नहीं तो क्या, इतने सालों से सब्जी राशन की खरीदारी सब अकेले ही तो कर रही थी मैं। तुझसे थोड़ा काम क्या करवा लिया, तुझे बड़ा बुरा लग गया। ठीक है भाई, अब मैं समझ गया हूँ। अब से छोटे मोटे कामों में मदद कर दिया करूंगा बस। बहुत अच्छे। अब जाकर बिरयानी बनाओ बेटा। हाँ भाई जाता हूँ। अर्जुन किचन में चला जाता है और कविता कहती है, बहू तेरा प्लान तो काम कर गया। आखिर बहू किसकी हूँ। दोनों सास बहू हंसने लगते हैं और अर्जुन को किचन में काम करता देखकर खुश होती हैं।